और एक बड़ी खबर की बात करते हैं, कोटा से आ रही। दरअसल देखिए, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते दो गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के कब्जे से 35 ऑक्सीजन के सिलेंडर जब्त किए गए हैं। रामगंज मंडी पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और स्वास्थ्य मंत्री ने साफ साफ कह दिया था कि किसी भी तरीके की स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में कालाबाजारी नहीं चलेगी, ना ही दवाओं की, ना ही किसी भी तरीके की। और आप देखिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर जहां कमियां हो रही हैं, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बातचीत हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई को लेकर, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाए जाने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और इस बीच कोटा के रामगंज मंडी में ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्त किया गया है। आरोपियों के कब्जे से कालाबाजारी की गई थी, महंगे दामों पर इसे बेचा जाता है। लोगों के मुसीबत में फंसने के बाद फायदा उठाते हैं ऐसे लोग। तो 35 ऑक्सीजन के सिलेंडर जब्त किए गए रामगंज मंडी पुलिस ने। अब आरोपियों से पूछताछ इस मामले में शुरू कर दी है। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ी खबर कही जा सकती है, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड सबसे ज्यादा है। राजधानी जयपुर में आप देखिए, RUHS की बात करें 900 और करीब 950 के आसपास संख्या बताई जाती है हर दिन खपत है। ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सूबे के पास रोजाना के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना सिलेंडर नहीं है। अब ऐसे में किस तरीके से किया जाए काम, जब ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोग भी बैठे हों। जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। हिमांशु, जाहिर तौर पर एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है तब जब आप ऑक्सीजन सिलेंडर का ही कमी का दंश झेल रहे हो और ऐसे में लोग इसको स्टोर कर रहे हो। देखिए, बिल्कुल ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कालाबाजारी है उसने अब जोर पकड़ लिया है, क्योंकि मोटे तौर पर अब जो सबसे बड़ा क्राइसिस है अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन का है। और ऐसे में जो ऑक्सीजन के दलाल हैं वो सक्रिय हो गए हैं और इसका नतीजा ये कि बाजारों में जम करके कालाबाजारी ऑक्सीजन सिलेंडर की चल रही है। इसको लेकर के जो बड़ी कार्रवाई है कोटा ग्रामीण पुलिस ने की है। देर रात ये कार्रवाई की गई है कोटा के रामगंज मंडी इलाके में। जो मिनी पिकअप गाड़ी है उसमें 35 सिलेंडर थे ऑक्सीजन के, जिनको लेकर के कालाबाजारी करने के लिए ऑक्सीजन के दलाल निकल पड़े थे। 25 सिलेंडर जो है वो रामगंज मंडी में एक दुकान पर दिए थे और जिसके बाद में आगे और जो सिलेंडर है उनकी सप्लाई दी जानी थी। ये ऑक्सीजन के दलाल जो है वो सक्रिय होकर के अलग अलग जगह पर इस तरह से ज्यादा दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई कर रहे थे, जो पूरी तरह से कह सकते हैं कि कालाबाजारी के तौर पर कहा जा सकता है। पुलिस ने 2 लोगों को जो है इसमें गिरफ्तार किया है। पिकअप चालक से लेकर के जो एक सहयोगी था उसे गिरफ्तार किया है। पूछताछ फिलहाल जारी है। खुद जो इस पूरे मामले को कोटा ग्रामीण SP शरद चौधरी मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर फिलहाल जिस तरह की परिस्थिति और जिस तरह के हालात बने हैं उसमें एक सिलेंडर की कीमत जो है उसे समझा जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा क्राइसिस जैसा मैंने बताया कि ऑक्सीजन का है। और ऐसे में निश्चित तौर पर यह गंभीर अपराध है जो फिलहाल इनकी तरफ सामने आया है। इसको लेकर के जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी है जो शुरू हो गया है। हिमांशु, क्या ये बात भी पता चल पाई कि इन लोगों को कहां से मिलता था ऑक्सीजन का सिलेंडर? देखिए, इन तमाम पहलुओं पर जो है वो जांच कोटा ग्रामीण पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो कर रही है, क्योंकि ये सवाल अपने आप में बड़ा है कि इन्हें कहां से मिलता था, ये कब से इस तरह से ऑक्सीजन कालाबाजारी कर रहे थे। क्योंकि जैसे ही मार्केट में 2 से 3 दिन के अंदर अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर का क्राइसिस हुआ है, तब से ये जो सक्रिय हुए हैं इस तरह का सामने आया है। लेकिन कहां से इन्हें मिल रहा था, इन सब पहलुओं पर कोटा ग्रामीण पुलिस की जांच चल रही है। जांच के बाद में पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। निश्चित तौर पर फिलहाल जो पुलिस की कार्रवाई है वो अब इस मामले में आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु मित्तल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।